दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि क्रिया विशेषण टू का प्रयोग तथा विलोपन। लेकिन इससे पहले हमें कुछ इसके नियम जानने होंगे। तो सबसे पहले हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये कुछ हमने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं एग्जाम्पल्स, उनको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1, टू को शो में बदलिए। एडजेक्टिव बिजी, फ्राइटनेड, डिफिकल्ट, गुड तथा हॉट के बाद दैट का प्रयोग कीजिए और दैट के पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए। रूल नंबर 2, इसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आए टू को कैन नॉट में बदलिए। यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो टू को कुड नॉट में बदलिए। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो टू को कैन नॉट बदलना है, और यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो टू को कुड नॉट बदलना है। रूल नंबर 3, निर्जीव सब्जेक्ट होने पर दैट के बाद प्रोनाउन वन का प्रयोग कीजिए, किंतु वाक्य में टू बी होने पर प्रोनाउन इट का प्रयोग कीजिए। रूल नंबर 4, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम का प्रयोग हुआ हो तो एडवर्ब क्लेस बनाते समय अर्थात दैट के बाद फॉर मी को आई, फॉर अस को वी, फॉर देम को दे में बदलकर वाक्य लिखिए। इस प्रकार फॉर के साथ अन्य ऑब्जेक्ट के आने पर भी उन्हें संबंधित सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है ही इज़ टू बिजी टू कम हेयर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़, यहाँ पे टू को हम शो में चेंज कर देंगे, सो बिजी, और यहाँ पे हम कर देंगे दैट ही कैन नॉट कम हेयर। ओके, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस है सी वाज टू फ्राइटनेड टू स्पीक। इसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाज, सो टू को फिर से सो में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे फ्राइटनेड दैट, फ्राइटनेड दैट सी कुड नॉट स्पीक। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। चलिए इसको भी हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द क्वेश्चन इज, यहाँ पे इसको हम फिर से शो कर देंगे, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट, यहाँ पे हम फिर से दैट लगा देंगे, दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट। ओके, हमारा अगला सेंटेंस है द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। चलिए इसको भी हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वही फिर से द न्यूज़ इज, उसके बाद में सो, टू को फिर से सो में चेंज कर दीजिए, सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू।
ओके, हमारा अगला सेंटेंस है द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चलिए इसको भी हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं फिर से। तो सबसे पहले द कॉफ़ी और यहाँ पे इज़, टू को फिर से वही चेंज कर देंगे हम सो में। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, सो हॉट। उसके बाद में जैसे हम पहले भी लगाते थे वैसे दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, चलिए अगला सेंटेंस है द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। द पोएम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे द पोएम इज़ सो difficult, the poem is so difficult that we cannot understand it। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।